इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले फिगर्स, जैसे भाई फिगर इस चैप्टर में कैसे बनाना। तो ये चैप्टर मैंने कौन सा लिया आपका क्लास 10th का एसए 2 में जो आएगा चैप्टर 9 है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, एप्लीकेशंस वाला। अब इसमें चलो कुछ बातें जैसे बताते हैं। सबसे पहले हमें गौर करना है इसमें कि फिगर हमें कैसे बनाना है। अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए आपका 50% क्वेश्चन हो गया। तो कुछ वर्ड है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कुछ वर्ड का कैसे ध्यान देना है। तो जरूर पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो एक वर्ड है हमारा एलिवेशन, एलिवेशन, और एक वर्ड है हमारा इसमें लिखा हुआ है डिप्रेशन। ये कुछ वर्ड हैं, अगर आप इनको जब आपके क्वेश्चन में आएंगे तो उससे हमें समझने हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये जरूरत पड़ेगी इन दोनों वर्डों की हमें फिगर बनाने में। अच्छा, फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या होगा, फिगर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब फिगर अगर बन गया तो समझ लेते 50% क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलो मैं शुरू करता हूँ। मान लेते हैं मैं इसमें एक फिगर बना रहा हूँ, इसमें हमेशा फॉर्म होगा आपका मोस्टली ट्रायंगल बनेंगे। अब ट्रायंगल होगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी एक बिल्डिंग है। तो इस पे हमने देखा वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है इस बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर ही। अब वो एक वर्ड यूज करेगा, अगर वो बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, सुनना ध्यान से, एलिवेशन, अगर वो बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन तो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ऐसे, यूं इस तरह से, यहां ऐसे। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। मैं जैसे समझाऊं, अभी मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं तो अगर एलिवेशन एंगल बनेगा तो जैसे मैं यहां से छत को देख रहा हूं ऐसे, तो इन आंखों से जो ये एंगल बन रहा है, जैसे यहां है, यहां से अगर कोई चीज ऊपर है और मैं ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा हूं ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये ऊपर की तरफ, तो इसे बोलते हैं एलिवेशन। तो एलिवेशन वर्ड का मतलब है कि नीचे से ऊपर देखेंगे जब। और डिप्रेशन का क्या मतलब है, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। जैसे यहां पर ये फ्लोर है, यहां कोई ऊपर यहां खड़ा है, यहां से अगर किसी कार को या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है इधर, तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यहां से नीचे से अगर ऊपर देख रहा है इस साइड यहां से, तो ये हुआ एलिवेशन। अगर ऊपर से नीचे देख रहा है यहां, तो ये हुआ हमारा डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हम लोग दोनों वर्डों को वापस समझें, एलिवेशन, तो एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर देखना, ऊपर की तरफ, तो एलिवेशन। और अगर ऊपर से कोई नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन। चलो कुछ सिचुएशंस लेते हैं। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति यहां पर एक बिल्डिंग के फ्लोर पर ऊपर, बिल्डिंग के सबसे ऊपर टॉप पर खड़ा हुआ है और वो वहां देखता है कि यहां से रोड है, तो यहां से अगर कार आ रही है और वो यहां से ऐसे देख रहा है नीचे कार को यूं, तो यहां से एक एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां हम इसका बेस जो है इसके साथ मिलाएंगे तो ये तो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर जितना भी एंगल बनेगा तो उसे हम यहां डिनोट कर देंगे, जैसे हम बनाते कि भाई 30 बना। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो गई, एलिवेशन की बात करूं तो यहां अगर कोई बिल्डिंग है, इधर से कोई बंदा देख रहा है यहां से नीचे से खड़े होके, तो वो ये इसके साथ जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये तो दो वर्डों की बात होगी। अब मैं आपको इस पूरी क्लास में फिगर से रिलेटेड बताऊंगा कि फिगर आपने बनाना कैसे, कुछ सिचुएशन दे के। तो सबसे पहले मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं। वो सिचुएशन क्या है कि एक बिल्डिंग है यहां पर, ये रही, ध्यान से, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो ये बेस है, इसको बेस और इसको टॉप, ये वर्ड यूज होंगे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, टॉप और बेस। उसके बेस से कोई 10 मीटर दूर यहां खड़ा हुआ है, उसके बेस से कोई 10 मीटर दूर ऐसे यहां खड़ा है, उसके बेस से 10 मीटर दूर। और अब वो कह रहा है कि यहां से जब वो इसको टॉप को ऐसे देखता है यूं, तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन। तो मान लेते हैं यहां बना हमारा 30 डिग्री, इस तरह से। ऐसी सिचुएशन आ गई। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, फिगर्स कैसे समझने। अगर मानते हैं ये एक ट्री है, अब ये ट्री है, तो अगर ये ट्री किसी भी कारण से यहां से टूट जाता है बेस से, तो ये ट्री अगर टूटेगा तो या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो जब ये इधर गिरेगा तो कहीं ना कहीं टच करेगा, इस ग्राउंड को यहां पर टच किया तो ये इसके बेस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, ये, इसमें एंगलों का ही गेम है। अगर ये ट्री यहां से टूटता है तो ये उसका ट्री का कुछ पार्ट है ऊपर वाला, ये टूटा है,
ये ब्रेक होने के बाद या तो ये इस साइड जाएगा, इस साइड, तो हमने सोचा इधर गया तो इधर हमारा यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ टच हुआ तो इस ट्री के बेस से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा एंगल बनेगा 30 डिग्री, इस तरह से। तो ये कुछ उसका पार्ट हो गया। अब इन फिगर्स के बाद एक और सिचुएशन देख लेते हैं पहले। अब मैं कहता हूं कि अगर मानता हूं कि यहां पर एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर मैंने एक फ्लैग लगा दिया, यहां पर ऊपर बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया, यहां तक तो बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये फ्लैग लगाया। अब यहां से कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से अगर वो इस फिगर को इस तरह बोले कि वो यहां से फ्लैग का बेस के साथ एंगल, या एक और सिचुएशन कैसे, इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप का, तो टॉप तो आपका ये रहा, तो यहां मिलाएंगे। इसी के साथ बोले फ्लैग के टॉप का, तो आप यहां मिलाएंगे। तो कभी कभी एक एंगल ये इस वाले से, ये जो परपेंडिकुलर हाइपो है, इससे और इस बेस के साथ ये एंगल बना टॉप के साथ बिल्डिंग के। फ्लैग का टॉप बोलेगा तो इससे लेके यहां पर ऐसे। तो इसमें हम लोगों को यही देखना है कि सबसे पहले फिगर की क्या सिचुएशन है। अब अगर हम एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन करें कि फिगर बनाना है और फिर उसे सॉल्व कैसे करना, तो उसके लिए आपको इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना। तो पहले सबसे पहले देखिए, नोट कर लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन करना तो क्या क्या याद रखना। फर्स्ट, सबसे पहले आपने जो याद रखना है वो याद रखनी है, आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो का एक रिलेशन सिखाया था, उसका नाम था पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले नोट में मैंने पहली सिचुएशन लिखी कि हमें याद क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसका क्यों याद रखना है कि हमने 8 चैप्टर पढ़ा था, उसमें था साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यहां साइन। और इसके बाद कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। फिर होता है टेन, अब टेन इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से आपने ये इसलिए याद रखना है पी बी पी एच एच बी। एच का मतलब हाइपो, अब बेस डिसाइड करता हमारा एंगल। अगर ये एंगल है तो ये हमारा बेस और ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब मैं लगाऊंगा, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मैं हमेशा इसको जरूर साइड में लिख लेना। यहां पर क्या लगाना क्या है, तो P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस और P अपॉन बी टेन। आपने ये याद रखनी है। अब साइन का क्या देखना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, कॉस का बेस अपॉन में हाइपो, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका अगर आप उल्टा कर दोगे तो कॉसेक, कॉसेक हुआ हमारा H अपॉन P। यहां पे सेक, सेक हुआ H अपॉन B। टेन का कॉट B अपॉन P। ये 6 की 6 सिचुएशन। सबसे पहला नोट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने का कि ट्रायंगल जो राइट एंगल है उसका ये हाइपो, एंगल अगर यहां है, अगर यहां एंगल है तो ये बेस है, और एंगल अगर इधर है तो फिर ये बेस है। तो 8 चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि जो इसमें बेस डिसाइड होता है वो एंगल के साथ में, इधर बेस। अब इन हाइपो, परपेंडिकुलर, बेस, इन तीनों का रिलेशन है पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपने याद रखना साइन P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, टेन P अपॉन बी, कॉसेक H अपॉन P, सेक H अपॉन बी और कॉट B अपॉन P। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब दूसरी चीज, इसमें अटेम्प्ट कैसे करने क्वेश्चन। सबसे पहले हमेशा हमारा एक फिगर बनेगा, मान लेते हैं हमारा ऐसे लाइक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। उसने कहा कि यहां से इस बिल्डिंग के टॉप, यहां से इस बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उस हिसाब से ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर। अब उसने क्या बोला कि जी बेस जो है ना वो 10 मीटर है, मतलब इस बिल्डिंग के बेस से ये पॉइंट यहां से यहां 10 मीटर है। अब आप हमें इसकी परपेंडिकुलर हाइट बताइए बिल्डिंग की। ये ही है इसमें बेसिक सबसे, कि 3 चीजों का रिलेशन रहेगा, या तो बेस, हाइट, परपेंडिकुलर, हाइपो, इन सब से, या फिर एक एंगल। अगर एंगल गिवन है यहां पर तो फिर वो आपको एक ही चीज नोन करेगा, या तो बेस बताएगा या परपेंडिकुलर, 2 चीजें नहीं बताएगा। वापस से सुनो, एक अगर एंगल बता दिया, मान लेते हैं यहां एंगल बताया इस पॉइंट के साथ, बेस के साथ 30 डिग्री। अब उसने बस हाइपो बताना नहीं, सॉरी, अब उसने बस बेस बताना है और उसने कुछ नहीं बताया, और बोल रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट पता करो।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व कराऊंगा, जितनी भी आपके एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन है सारे एक एक करके फिगर बना के समझा के। सबसे पहले बेस समझ लेते हैं। यहां पर अगर हमें पता है कि इसका बेस इतना है और एंगल इतना है, तो अब जाना है सीधा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखना रिलेशन किसका है, तो बेस का और परपेंडिकुलर का रिलेशन है। हमें ये चाहिए हाइट, इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन देखना है सबसे पहले कि बेस और परपेंडिकुलर का, तो ढूंढो बेस और परपेंडिकुलर, आपको यहां मिल गया बेस और परपेंडिकुलर। तो इन 6 में से ही कोई एक लगाना है। अब आप सोचो कि P और B क्यों लगेगा, क्योंकि हमें ना बेस नोन है और एंगल नोन है, तो यहां पे होता है tan थीटा। अब थीटा वो एंगल, परपेंडिकुलर नहीं पता, बाकी कोई भी देखोगे तो एक B/P होगा, B/P कॉट भी लगा सकते हैं, इसका उल्टा जरूर लगा सकते हैं, पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो इसलिए सीधा डायरेक्ट करने के लिए आपने करना है tan। अब करना कैसे, इसमें सिंपल आपको परपेंडिकुलर, तो tan थीटा, थीटा मतलब यहां का ये वाला एंगल, P/B। अब यहां पे जो एज इट इज थीटा उसे यहां लिख दो tan 30। परपेंडिकुलर ही तो पता करनी है हाइट, और बेस है 10 मीटर। अब आ गई दूसरी बात कि tan 30 आया, ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए आपको नोट के आगे दूसरी बात याद रखनी है। आपको मैं एक टेबल दिखा रहा हूं, वो टेबल आप भी जानते हैं, वो है हमारी 8 चैप्टर में जो ये टेबल है, ये वाली टेबल। यहां पर tan की वैल्यूज ये रही, tan 30 1/√3, 45 1, 60√3। इस टेबल को आप लर्न करेंगे। ये दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये रिलेशन याद रखनी है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपने ये टेबल याद कर लेनी है। अब जब आपको ये टेबल याद हो जाएगी यहां से, तो tan 30 की वैल्यू देखेंगे आप 1/√3, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 1/√3 लिख देंगे, x/10। अब आप इसका क्रॉस कर देंगे, तो 3x√3x इज इक्वल 10 और x इक्वल 10/√3। आप अब इसे यहां नहीं छोड़ेंगे। अगर x इक्वल 10/√3 आया तो आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज, तो हमारा हो गया 10√3/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप इसलिए इसे यहां नहीं छोड़ सकते क्योंकि रूट नीचे है, इसलिए इसको रेशनलाइज कर देंगे। ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पहले देखते हैं और फिर बातें समझते हैं कि भाई कोई फिगर कैसे बनाना है। अब जैसे मैं आपको सिचुएशंस देता हूं, चैप्टर में ये वैसे 9 ही है मेरा, मैं आज न्यूमेरिकल इसमें एक भी, सॉरी माफ करना, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस आज समझाऊंगा कि फिगर कैसे बनेगा। तो चलो एक और फिगर समझाता हूं और फिर उसमें रिलेशन लगा के दिखाता हूं। फिर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि मान लेते हैं यहां पर एक पोल है, पोल गड़ा हुआ है, और इस पोल के यहां पे टॉप पर हमने एक रस्सी को बांध दिया और फिर यहां पर एक कोई पॉइंट है उसके साथ रस्सी को बांध दिया। अब कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से यहां का एंगल 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, बता दिया, एंगल आपको नोन कर दिया, कितना, 60 डिग्री। अब कहता है ये जो पॉइंट है जहां पर इस स्ट्रिंग को बांधा हुआ, वो यहां से आपका है 5 मीटर। कितना ले लिया हम लोगों ने, 5 मीटर। अब इस बार सिचुएशन चेंज, कहता है इस बार आप हाइपो बताओ। क्या बोला उसने, हाइपो। अब पहले उसने हमें बोला कि बेस इतना है तो हमसे परपेंडिकुलर पूछ लिया। अब कहता है बेस तो 5 है लेकिन आपको हाइपो बताना है, मतलब हाइपोटेनस 90 के सामने वाला। अब आप फिर से जज कीजिए कि इसमें लगेगा कौन सा, ये बेस है, ये हाइपो। आ जाइए, cos B/H बिल्कुल सेम रहेंगे। cos 60 इज इक्वल, अब 60 कहां से आ गया, cos थीटा। अब थीटा कितना है, 60। B है हमारा 5, B/H। अब H क्या है हमारा, हाइपो पता ही नहीं है। आप इसकी नेमिंग कर सकते हो A B C, तो आपका BC हो गया बेस 5। cos क्या है भाई, cos 60 है हमारा B/H। तो हमने क्या किया, cos 60 B कितना है 5 मीटर, H का ही तो पता नहीं है, तो यही तो डिसाइड करना है कि tan उस बार ही लगा। इस बार cos क्यों लग रहा है, पहले और अब में फर्क है भाई। पहले देखा हमारा बेस के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन था, थीटा अभी भी पता है 60 डिग्री। इस बार बेस के साथ हाइपो का रिलेशन है, तो पहले के रिलेशन में हमें बेस और परपेंडिकुलर था, तो भाई देखो परपेंडिकुलर बेस।
इस बार जो रिलेशन है वो बेस और हाइपो का है, तो ये देखो भाई बेस और हाइपो कॉस, तो cos 60 लगा देना है। अब यहां से फिर वही बात आई, कहां जाना है आपको कि cos 60 की वैल्यू क्या है, तो मैंने टेबल कहां दिखाई थी, और एक बार आप सुन लो, ये रही मेरी टेबल। प्लीज इस टेबल को नोट कर लो 185 पेज नंबर पर। ये टेबल यहां से देखनी है, आपने अच्छे से देखनी है, तब आप कर पाएंगे क्वेश्चन। अब यहां से आप जब वैल्यू देखेंगे खोल ले देना, cos 60 की वैल्यू है हमारी 1/2 और 5 मीटर अपॉन x। अब आप क्रॉस करोगे तो x 1 जा x और 5 2 जा 2 5 जा 10 मीटर। ये लो जी, आ गया हमारा हाइपो। हाइपो कितना निकला हमारा 10 मीटर। इस तरह से आपको इस चैप्टर में बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक, अभी क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करा मैंने, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा आपकी बुक में कैसे, पर मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला बेस तो यही है कि आखिर इनमें से फॉर्मूला कैसे चुने, अगर फिगर बन गया तो उसके आगे बढ़े कैसे। अब एक सिचुएशन ले लेते हैं, अब एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एक जो फिगर है वो है इस तरह से कोई, और अब क्या कह रहा है, इस बिल्डिंग के साथ सिचुएशन देखना, एक यहां पर लगाई जाती है लैडर सीढ़ी। अब ये जो बिल्डिंग है, अब आप देखो ये तो इसका टॉप है और ये इसका बेस है, हमेशा बेस टॉप के साथ बोलेगा। बोलता क्या है, आप कॉमन सेंस लगाओ तो सीढ़ी कैसे लगाओगे, अगर ये दीवार है तो उस दीवार के एकदम साथ से सीढ़ी तो खड़ी नहीं होती, तो उसके थोड़ा सा यहां से जगह दूर करके, मान लेते हैं ये वाली दीवार है, ये रही सामने, यहां से सीढ़ी थोड़ा उसका जो बेस है दीवार का, ये इससे सीढ़ी को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, जिससे वो कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से। देखो ऐसे, ये मैंने यहां से दूर रखी और फिर कुछ इस तरह से ये सीढ़ी जाएगी ऐसे, तो ये सीढ़ी इस तरह से ही लगेगी। तो कहते हैं एक बिल्डिंग से उसके बेस से 20 मीटर तो ज्यादा हो जाएगा, हम लेते हैं यहां पर 4 मीटर दूर एक सीढ़ी को लगाया जाता है। मान लेते हैं बस थोड़ी देर के लिए कि यहां से यहां सीढ़ी कितनी दूर लगाई, 4 मीटर। अब कह रहा है कि उस सीढ़ी की जो ये हाइपो है ये कितनी होगी। तो अब आपने एक चीज नोट की, अगर वो इस एंगल को और नोन कर दे तब तो हम ये लगा सकते हैं, तो एंगल तो बनेगा ही। कहता है कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब कहता है कि आप हमें उस सीढ़ी की लेंथ बताइए कि सीढ़ी कितनी बड़ी है। सिंपल, ये हमारा बेस पता है, ये हमारा हाइपो है, फिर से देखो बेस हाइपो का कॉस, तो कॉस आपने लगाना है। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच। बेस क्या है हमारा, अगर नेमिंग करते तो बीसी, ये बेस है, बेस ऑफ ये बिल्डिंग, और ये यहां इसका टॉप जो बेस टच है इसका लैडर का, तो ये दोनों के बीच में 4 मीटर ये बेस है। तो कॉस कितना हुआ मेरा 60, कॉस 30 है, इज इक्वल बी है मेरा 4 और हाइपो मेरे को नोन करना। अब इसकी वैल्यू, इस बार इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 है तो √3 अपॉन में 2, तो 4 अपॉन x। अब हम क्रॉस करेंगे तो 3x इज इक्वल 4 2 जा 8, यहां पर √3, x की वैल्यू 8 अपॉन √3। अब यहां नहीं छोड़ सकते, इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 इंटू √3, तो हमारा आया 8 √3 अपॉन में 3, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको चैप्टर जो भी है इसमें अटेम्प्ट करने। मैंने आपको एक चीज बताई कि सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल का, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं अच्छे से। इस एक्सरसाइज में जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा इस तरह से, उसका जो बेस डिसाइड होगा वो एंगल से होगा। तो अगर मानते हैं ये बेस है और ये हमारा फिर उस हिसाब से परपेंडिकुलर होगा, और हमेशा 90 के सामने वाला हाइपो होता है। अब सबसे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं तो हमें पता होने चाहिए इन तीनों का रिलेशन, वो भी इस थीटा के साथ, एंगल के साथ। तो पहले हम निकाले तो आपने ये याद कर लेना पी बी पी अपॉन एच एच बी। जब आप ये याद कर लोगे तो आपको मैं बताऊं कि पहला जो P अपॉन एच है वो साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कोसेक, सेक और कॉट। उसके बाद दूसरी जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो बताई थी आपको टेबल लर्न करनी। आई थिंक पेज नंबर कितना था 185 पर। अब टेबल क्यों याद करनी है, हमेशा यहां पर कभी cos 30, कभी tan 30, कभी tan 45, कभी कुछ इस तरह से आता जाएगा। तो यहां आपको टेबल में से वैल्यू यहां रख लेनी है, फिर रिलेशन देखना है। अब ये जज कैसे करना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमें बेस नोन है और हाइपो पूछा है तो आपने कॉस लगाना है। हमें बेस पता है, कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए बेस पता और हमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो P और B का लगा लेते हैं। अगर नहीं लगा रहे तो आप कॉट का लगा लो, B और P का।
इस तरह से जब आप ये सीख जाएंगे कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले ये रिलेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें टेबल याद होनी चाहिए, फिर अटेम्प्ट कैसे करना वो मैं सिखा रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें जो गेम है वो है कि आप फिगर किस तरह बनाते हैं। अगर आप फिगर समझ गए ना तो समझ लीजिए आपने 50% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। चलिए मैं एक सिचुएशन देता हूं। क्या बोलता है, कहता है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे टावर बना लेते हैं और एक बिल्डिंग बना लेते हैं। अब एक चीज बार बार रिलेशन क्या लगेगा, बेस और टॉप। अब क्या बोलता है, दो वर्डों पे ध्यान रखना है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। अब मेरी लाइन सुनना, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो मैं तो इसे बिल्डिंग बना रहा हूं, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ये रहा टॉप, बिल्डिंग का टॉप, फ्रॉम बिल्डिंग के टॉप से, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का। तो आपने यहां बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ध्यान से सुनना, स्प्लिट कर लेना है। अभी मैं जब डायग्राम बनवाऊंगा ना क्वेश्चन पढ़ पढ़ के तब भी इसी तरीके से, पर अभी बेस समझ लो। टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये रहा टॉप, टॉप ऑफ द टावर, ये रही टावर, तो इसके बीच का एंगल, अब यहां से आपने एक लाइन बेस बनाना पड़ेगा, तो ये एंगल 30 डिग्री है। क्या बोला, ये एंगल 30 है। अब वापस फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, तो बेस ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज करा, फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का बेस है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ, इसके बाद बोलता है कि ये 45 है। इस तरीके से बनेंगे। तो किन किन वर्डों का यूज है, बेस, टॉप, फ्रॉम, टू, एलिवेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन। अरे ये सारे वर्ड आपकी क्वेश्चंस में होंगे, इन्हीं से आपने डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को ले, टावर, बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये रहा, टू द टॉप ऑफ टावर। अरे भाई फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब आप देखो एक सिचुएशन आई, कैसे सिचुएशन मैं बता रहा हूं। एक सिचुएशन पे ध्यान दो, मुझे नहीं बताया कि टावर ऊंची है या बिल्डिंग ऊंची है। देखिए ये कैसे डिसाइड करेंगे, मुझे क्या बोला कि फ्रॉम द, मैं यहां बता रहा हूं, लिख रहा हूं यहां, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर, TOWER, टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन वर्ड यूज किया, ये रहा मोटा मोटा अंडरलाइन, एलिवेशन। अब इसमें तुम जब इस फिगर को बनाओगे अभी पढ़कर, उससे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब बताइए कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन ज्यादा बड़ी होगी और कौन छोटी होगी, बिल्डिंग बड़ी या टावर बड़ी। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, अरे भाई बिल्डिंग छोटी होगी तभी तो एलिवेशन बैठेगा, यहां है टॉप ऑफ टावर से ऊपर देखना है, बिल्डिंग से ऊपर देखोगे तभी तो एलिवेशन बनेगा, तो ये डिसाइड करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर। अब वापस से सिचुएशन समझो, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप, वो भी एलिवेशन बोला, तो यहां से ऐसे देखेगा तब जाके टॉप ऑफ टावर होगा, तो ये बनेगा हमारा ऊपर की तरफ, तो ये बना मान लो 30 डिग्री। अब जरा इसी से सिचुएशन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है भाई साहब, बिल्डिंग, और ये है टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग बेस ऑफ टावर, तो ऊपर से नीचे ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां से कितनी स्थितियां बदल सकती हैं, मेरी उस पर ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से देखना, किस तरफ लेके जाओगे। मैं ये बना रहा हूं बिल्डिंग, ये बना रहा हूं मैं बिल्डिंग, और ये बना रहा हूं नेक्स्ट में टावर। अब जरा गौर करेंगे, गौर, ये मेरी टावर है, कितनी तरह से एंगल बन सकता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, टॉप टॉप टॉप, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब ऊपर ले जाओ, ये बन गया 30 डिग्री बोल रहा है। अब एक सिचुएशन,
फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, ये रहा बेस, फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग ये रहा, टॉप ऑफ टावर ये जी, फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग टॉप ऑफ टावर ये मान लो बोला 60 डिग्री। इसी में एक और चीज कैसे हो सकती थी, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग बेस ऑफ द टावर, इस साइड एंगल बन सकता था ये वाला 45 और ये वाला कितना 30, इस तरह से फंसाने वाला है। तो वर्ड समझ लो, वापस से फिगर मैं बनाऊंगा तब भी इस तरह से जोड़ लगाऊंगा कि कैसे समझना कौन सा, फिर से समझ लो, फ्रॉम टू एलिवेशन डिप्रेशन, डिप्रेशन ये सारे वर्ड चाहिए मुझे, बेस बेस टॉप, इनको ही समझना है, तब जाके आपने एक एक डायग्राम बनाना है। अब मेरी बात सुन लो, लास्ट में ये मैंने आपको इसके चैप्टर के बारे में बताया कि इस तरह से इसमें फिगर होंगे। अब मैं जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 में उनकी वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे जितने हम कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके उसका फिगर समझाना है। भाई मुझे सबसे पहले आपको फिगर बताना है कि बनता कैसे फिगर, फिगर बनाने के बाद उसे कैसे अटेम्प्ट करना, आगे क्या। तो आप सारे क्वेश्चंस को करने के लिए एक्सरसाइज 9.1 के लिए मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो को एक एक करके वेट कर लो। मैं अभी जल्दी से ही उन सारे क्वेश्चंस का बना दूंगा क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं SC2 के। आपको अगर लगे समझ आने तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, और जैसे ही वीडियो आएगी आप 5 क्वेश्चनों की वीडियो अपना चैप्टर, भाई कहीं भी क्या हो 9 चैप्टर मेरे साथ बिल्कुल फिक्स कर लो कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आए मुझे नहीं छोड़ना। चैप्टर 9 से एक एक क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।